ई अटेंडेंस की अनिवार्यता शिथिल, डीपीआई ने जारी किया राहत भरा आदेश। देखते हैं क्या है फुल अपडेट। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में ई अटेंडेंस अनिवार्य करने से पहले सरकार को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इनके आवास, सुरक्षित आवागमन, विशेष ग्रामीण भत्ता। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए उनकी वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ई अटेंडेंस की अनिवार्यता तभी सुनिश्चित की जाए जब शिक्षकों को सभी सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक बहुत अधिक परेशान हैं। उन्हें आवागमन के साधन भी उपलब्ध नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी कोई सुविधा नहीं है आने जाने की दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे शिक्षक साथी परेशान रहते हैं और नेटवर्क भी वहां अच्छे से नहीं आता है, जिससे शिक्षकों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां लाइट भी नहीं है, तो शिक्षकों के नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है, फ़ोन भी उनके नियमित चालू नहीं रह पाते हैं। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों को ई अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता शीघ्र ही आदेश जारी करना चाहिए। जो शिक्षक परेशान हैं उनके लिए थोड़ा ई अटेंडेंस में राहत मिलनी चाहिए। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस व्यवस्था को तकनीकी समस्या के कारण शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गई। हमारे शिक्षक ऐप के जरिए सुबह 10 बजे स्कूलों में लॉगिन करने वाले करीब 3.5 लाख शिक्षक शाम 4 बजे तक लॉग आउट नहीं कर सके। दरअसल सर्वर ठप हो गया था, जिससे शिक्षक लंबे समय तक नेटवर्क तलाशते रहे। कई स्कूलों में शिक्षक मोबाइल नेटवर्क मिलने की उम्मीद में परिसर में अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। कुछ शिक्षक स्कूल भवन की छत तो कुछ आसपास के ऊंचे स्थानों पर जाकर लॉग आउट करने का प्रयास करते दिखे। शाम करीब 4:30 बजे इस तक प्रयास के बावजूद कई शिक्षक लॉग आउट नहीं हो पाए। बाद में डीपीआई ने शाम 5 बजे इस संबंध में आदेश जारी किया, तब जाकर राहत मिली। नेटवर्क की समस्या से बढ़ रहा समय। शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या पहले से बनी हुई है। इसके चलते ई अटेंडेंस की प्रक्रिया पूरी करने में अतिरिक्त समय लग जाता है। शिक्षकों के अनुसार पारिवारिक आपदा स्थिति, तबीयत खराब होने जैसी परिस्थितियों में 6 घंटे की ई अटेंडेंस पूरी किए बिना कार्यस्थल छोड़ना मुश्किल होता है। सर्वर की समस्या आने पर उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। शिक्षकों का कहना है कि तकनीकी खामी के कारण लॉग आउट नहीं होने पर जिम्मेदारी तय करने से पहले विभाग को सर्वर और नेटवर्क की व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए। तो शिक्षकों ने ई अटेंडेंस की अनिवार्यता पर सवाल खड़े किए हैं। जब शिक्षकों की सभी सुविधाएं दी जाएं, उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएं, उसके बाद ही ई अटेंडेंस एकदम लागू की जाए अनिवार्य रूप से। तब तक शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ आवागमन की सुविधाएं नहीं है, उन्हें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए ई अटेंडेंस। तो इस तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए चैनल। धन्यवाद दोस्तों।